हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पूरन मंगर और आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा व्यक्ति और उनके यूनिक होम स्टे के बारे में रूबरू करवाने जा रहा हूं जो काफ़ी रोमांचक है। तो आइए अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला में स्थित कुमाई इको टूरिज्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर विजय थापा के कुमाई गोरखा होम स्टे में। अभी तक हमने पहाड़ का नज़ारा देख लिया। अभी दरवाजे से हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दरवाजे कितनी खूबसूरत लकड़ी से वुडन से सजाया गया है। अब धीरे से हम अंदर जा रहे हैं। ये नज़ारा कुमाई गोरखा होम स्टे की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है उन्होंने। और ये देखिए ये दीवारों में उन्होंने जो प्रशंसा पत्र संवर्धन पत्र जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो सजाए हैं उन एंट्रेंस की अगली दीवारों में भी उन्होंने काफ़ी सर्टिफिकेट्स को सजाया है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का सर्टिफिकेट ये जो आपकी स्क्रीन पे। मिस्टर विजय थापा जी एक समाज सेवक ही नहीं बल्कि वो एक भूतपूर्व सैनिक भी है। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट में अपने कार्य कर चुके हैं और वो एक एक्स सर्विसमैन है। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बॉडीगार्ड के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। अब हम आ चुके हैं ड्राइंग रूम में। ये देखिए कितनी खूबसूरत से सीलिंग को सजाया है और ये नीचे देखिए एक सोफ़ा जो कि पर्यटक आते जो अतिथि आते हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, बैठाया। अब हम कुमाई गोरखा होम स्टे की रूम की निरीक्षण करेंगे, रूम की तरफ चलेंगे। और ये देखिए बालकोनी है, कितनी खूबसूरत सी उन्होंने सजाया है। और इस बालकोनी से आप सुबह शाम को बाहर निकल के यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और ये देखिए ये पिलर कितनी खूबसूरती उन्होंने सजाया है इस पिलर को, इस बालकनी को। देखिए फर्निश जो किया उन्होंने बिल्कुल यूनिक टाइप का आर्किटेक्ट है उनका, बिल्कुल अलग टाइप का। ये जो मार्बल उन्होंने लगा करके सीमेंट और मार्बल के कॉम्बिनेशन करके उन्होंने इस पिलर को सजाया है। दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। अब हम धीरे से अंदर चलेंगे। ये देखिए हम अंदर जा चुके हैं और ये जो रूम का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये वुडन बेड जो आपके सामने और क्वीन साइज बेड यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने प्रबंध किया गया है। तो काफ़ी बड़ा बेड है यहाँ पे। और बात करें अगर रूम की तो काफ़ी बड़ा रूम है मेरे हिसाब से 15 बाई 12 का रूम है। अगर बच्चे के साथ भी आप आते तो यहाँ बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है। और ये देखिए कोने में एक कैबिनेट लगा दिया गया आपका लगेज रखने के लिए कैबिनेट, और उसी की साथ एक टीवी वॉल टीवी लगा दिया गया है। अब हम बाथरूम की तरफ जाएंगे। अटैच बाथरूम है रूम के अंदर ही। और ये देखिए कितनी अच्छे फर्निश किया गया है। और ये देखिए अंदर का नज़ारा बाथरूम का, यहाँ पे अच्छी तरीक़े से फर्निश किया गया। और यहाँ गीज़र भी लगा दिया गया है। ठंडी के मौसम में थोड़ा सर्दी होता है और इसीलिए यहाँ पे गीज़र का प्रबंध किया गया है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है बाथरूम का। और यहाँ पे देखिए हैंड शावर और हेड शावर दोनों लगा दिया गया है और वॉश बेसिन भी साथ में। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रूम है और काफ़ी बड़ा स्पेस वाला बाथरूम का प्रबंध किया गया है यहाँ पे इस होम स्टे में। दैट इज़ वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पूरन मंगर। आज आपके सामने लेकर आया हूं नया वीडियो। तो आज हम ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलाएंगे जो देश की रक्षा ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर विजय थापा जी, जो कि एक कुमाई गोरखा होम स्टे की ऑनर है। आज उनसे हम सीधी बात करेंगे और विभिन्न रूप की विभिन्न प्रकार के बारे में, कुमाई के बारे में और यहाँ का टूरिज्म के बारे में वहाँ से बातचीत करेंगे।
तो दोस्तों, आप है मिस्टर विजय थापा, जो कि कुमाई गोरखा होम स्टे की ऑनर। आपको मैं चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो विजय जी, आज आपके घर हम आए हैं, तो ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछने चाहते हैं हम कि आपका जो कुमाई गोरखा होम स्टे का एक विशेषता क्या है, जो हमारे दर्शकों को कृपा करके आप बता सकते हैं आप? अच्छा, सर्वप्रथम तो आपको हमारा पूरन मंगर जी को मेरा तरफ से और कुमाई का तरफ से स्वागत। मैं इस होम स्टे का खाली नहीं, सारा कुमाई का एक फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ये 2013 में ये चालू हुआ है होम स्टे। उससे पहला तो मैं डिफेंस में काम करता था, मैं गोरखा रेजिमेंट में था। रिटायर का 2009 में रिटायर हुआ। उसका बाद में आके सोशल काम किया कुछ। उसका बाद में सोच आया कि थोड़ा टूरिज़्म करेंगे बोल के 2013 से हमने टूरिज़्म स्टार्ट किया, होम स्टे स्टार्ट किया। स्टार्ट में मेरा अकेला था, अभी कुमाई में टोटल 7 होम स्टे है। 2013 में कुमाई इको फ्रेंडली टूरिज्म सोसाइटी खोला है। इसका उम्र अभी तकरीबन 7-8 साल हो गया। इस सोसाइटी से और भी काम हुआ, समाज में और भी बहुत काम किया है। तो हमारा होम स्टे खोलने का कारण है क्या है कि जैसे दूर दूर से गेस्ट लोग आता है, बॉम्बे, दिल्ली, अबॉर्ड से भी आता है, कलकत्ता, फॉरेन से भी आ रहा है, जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, यूएसए और बहुत जगह से 7-8 देश से अभी तक कुमाई में हमारा घर में टूरिस्ट आ चुका है। यहाँ में विशेष करके क्या है कि अभी कलकत्ता, बम्बई या कहीं भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, तो यहाँ आके थोड़ा शांति मिलता है उन लोग को। यहाँ में पोल्यूशन नहीं है, क्राउड नहीं है। मैक्सिमम हम लोग का यहाँ जैविक मतलब ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का मनोरम दृश्य नेचुरल है, यहाँ सब दृश्य नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है। फॉरेस्ट है, माउंटेन है, यहाँ से सनराइज है, सनसेट है। कम से कम 200 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा है, हिली सनसेट पॉइंट है, कुमाई पीक है, जो पीक में अभी हाल ही में होम स्टे में, जो कुमाई गोरखा होम स्टे में क्या ऐसे खासियत है, जो यूनिक चीज़ क्या चीज़ है, वो हम दर्शक को बता सकते हैं? जो हमारा कल्चरल फूड, इथनिक फूड, जो हमारा गोरखाली का जो खाना होता है, जैसे वेस्टर्न फूड या चाइनीज़ क्या क्या तो वही मिलता है, कि यहाँ के हमारा जो कल्चरल फूड, जो हमारा जातीय खाना बोलते हैं हमारा नेपाली भाषा में, कल्चरल फूड। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग गुंदरुक का अचार बोलता है, किनेमा, हाँ यूनिक किनेमा का झोल बोलता है, और भुट्टे को मकई बोलता है ना, थुक्पा बोलता है, मोमो बोलता है। ये सब चीज़ हिल में तो हम लोग यही घर में पैदा हुआ सब्जी, बीन्स वगैरह, जो भी सब्जी है, साग, धनिया, मिर्चा घर में होता है। तो ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो गेस्ट खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपने बहुत सही कहा। ये भी जान चुके हैं कि उन्होंने केवल समाज सेवा ही नहीं बल्कि देश सेवा भी किया। उन्होंने 2009 में, शायद 2009 में आर्मी से रिटायर्ड हुए, और आर्मी से रिटायर होने के बावजूद भी वो घर पे बिल्कुल बैठा नहीं। उन्होंने सोचा कि समाज के बारे में सोचा, उन्होंने देश के बारे में फिर सोचा, तो उन्होंने एक टूरिज्म सोसाइटी स्थापना की 2013 में। तो मिस्टर विजय थापा जी वहाँ इस कुमाई इको टूरिज्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कुमाई वासी के लिए कि फौज से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपने समाज को, अपने गांव को प्रगति पे ले जाने की कोशिश की। मिस्टर विजय जी, आप अगले प्रश्न हम क्या कहेंगे कि जो आप फूड, जो खाना उपलब्ध कर, वो क्या ऑर्गेनिक होता है या कहीं बाहर से लेके आते हैं? नहीं, देखिए मैक्सिमम मतलब 100 में हम लोग 70% तो ऑर्गेनिक प्रोवाइड करता है। जैसे अभी थोड़ा बहुत दाल हो गया, तेल, ये सब तो लेना पड़ता है बाहर से, लेकिन मैक्सिमम सब्जी वगैरह, चावल भी गांव का हम लोग कभी प्रोवाइड करते हैं। सब्जी वगैरह मैक्सिमम हम लोग ऑर्गेनिक गांव का ही हम लोग देते हैं। बिल्कुल दर्शक, ये चीज़ सो चीज़ है जो ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो क्योंकि आजकल का जो स्थिति है, जो समय है, आजकल का जो यूरिया प्रोडक्ट ईटेबल्स होते हैं, उनसे क्या होता है कि हमारा शरीर भी और, लेकिन जब आप
ऐसे जगह पे आते हैं होम स्टे पे, जैसे कि मिस्टर थापा जी ने कहा कि वो प्योर ऑर्गेनिक चीज़ को बना करके परोसते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी प्लस पॉइंट ऑफ गोरखा होम स्टे। सो अगले प्रश्न हम उनसे करेंगे कि थापा जी, आप कुमाई इको टूरिज्म का एक प्रेसिडेंट है, तो एक कुमाई में ऐसे क्या क्या चीज़ है कि जो एक टूरिस्ट को, एक जो आपके पास विजिटर को दिखाने के लिए? अच्छा, ऐसे तो बहुत चीज़ है कुमाई में जो नेचुरल चीज़ है। जैसे हम लोग व्यू पॉइंट बनाया है, कुमाई इको फ्रेंडली टूरिज्म सोसाइटी ने 7-8 व्यू पॉइंट बनाया है, जिसमें से एक तो कुमाई पीक है जहाँ अभी शिव मंदिर भी स्थापित हुआ है, उसका भी कंसेप्ट मेरा ही है, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मंदिर का भी। उसका बाद में बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट लोग का जो वहाँ में दफनाता है, उसी में एक स्तूप बनाता है, वो कम से कम 200 साल पुराना है। फॉरेनर लोग के लिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। फॉरेनर लोग वहाँ जाके मतलब ये चीज़ को मतलब अभी रिसर्च भी कर रहा है, कई देश से आया था फॉरेन से भी। और बाकी पीकॉक पॉइंट है जहाँ से मोर दिखता है, जी जी, और हिली सनसेट पॉइंट जहाँ से सूर्यास्त होता है, दिखाई देता जो हाँ सनराइज जो मेरा ही बालकनी से होता है, यहाँ गोरखा होम स्टे का बालकनी से, वो यहाँ से भूटान व्यू है मेरा ही बालकनी से, चपरामारी व्यू है, डुअर्स व्यू है, और मून लाइट का टाइम में यहाँ अच्छा दिखता है। तो ऐसे करके बहुत सारा और भी है, जैसे है कि मालीबारी पिकनिक स्पॉट है, खरबंडे व्यू पॉइंट है। अभी हम लोग ये गांव प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए हमारा सोच है, लेकिन ये सभी मिलके, अकेला तो नहीं होता, सभी मिलके करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। जितनी भी बात मिस्टर थापा जी ने कहा है वो काफ़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स है, जिस प्रकार के यहाँ पे टूरिस्ट आकर्षित केंद्र है, वो काफ़ी रोमांचक लग रहा है। शाम को मैं आप लोग को दिखाऊंगा ज़रूर इन चीज़ों के बारे में। तो अगले प्रश्न हम ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपका होम स्टे, जो कि कुमाई गोरखा होम स्टे में सिर्फ इंडिया का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर विदेशी भी आते हैं। तो आप क्या मेरे दर्शक को बता सकते हैं कि कहाँ से आपके होम स्टे में अभी तक जो टूरिस्ट आए हैं? अभी तक तो आया है 2-4 देश से। फर्स्ट आया था मेरा घर में स्लोवेनिया का, जो इटाली का सामने एक छोटा सा देश है, वहाँ से आया। फिर उसका बाद में आया म्यांमार का आया है, उसका बाद में हॉलैंड का आया, फिर इटाली का आया, फिर अभी लास्ट में इंग्लैंड का आके एक हफ्ता बैठ के गया। अभी रिसेंटली अभी जापान का मेरा इंक्वायरी है, लेकिन उसने डेट फिक्स नहीं किया है। जापान से भी कॉल आया है दिसंबर के लिए, लेकिन डेट फिक्स नहीं किया है, ऐसे आ रहा है। ओके, तो बहुत की काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कहा उन्होंने कि नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम द लोकल वेस्ट बंगाल, बट वी हर्ड फ्रॉम मिस्टर विजय दैट tourists from the abroad, tourists from the out of the country are also visiting the Gorkha homestay, and that is a very positive thing for the entire society as well as to the honor of the Kumai Gorkha homestay. So on the other side would like to ask, हम और एक प्रश्न करेंगे थापा जी से, कुछ समय और लेंगे थापा जी से। हम उनसे ये बात कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो टूरिस्ट आने का जो सुविधाएं है, यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन, उसके बारे में कुछ विस्तार रूप से अगर बता दें तो टूरिस्ट लोग को अच्छा होगा, कि उन लोग को कंफर्टेबल महसूस होगा कि आने जाने में। कुमाई में आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा, वहाँ से 101 किलोमीटर यहाँ में कुमाई तक है, गोरखा होम स्टे तक। उसका बाद में NGP न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से भी आ सकता है। तो उससे भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कंचन कन्या आता है, कलकत्ता से आता है मैक्सिमम, वो है न्यूमाल जंक्शन। न्यूमाल जंक्शन, जी जी। कोई बाई बस भी आता है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो न्यूमाल जंक्शन है। बाकी NGP है, बाकी एयरपोर्ट बागडोगरा है। तो थापा जी और एक सवाल आपके लिए, जैसे कि आप NGP से, जैसे कि अगर आपके पास में, तो यहाँ का कोई आपका ट्रैवल एजेंसीज है आपका, या उन लोग खुद बंदोबस्त से आते हैं? ऐसा है, तो गाड़ी भी हम प्रोवाइड करते हैं। मैं ट्रैवल एजेंसी भी कोई आता है, जैसे कि कलकत्ता से 1-2 ट्रैवल एजेंसी भी आता है, लेकिन गाड़ी का तो हम खुद करते हैं। गाड़ी का जो टूरिज्म पैकेज भी हम बनाते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का, जो कि पैकेज बनाना चाहता है, कोई घूमना चाहता है कि हम 4 दिन घूमेंगे 5 दिन घूमेंगे, वो भी यहाँ सुविधा है। गाड़ी भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो उन लोग बोलेगा तो गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा वेबसाइट भी है
कुमाई गोरखा होम स्टे 2013@gmail.com, ये एक है, ये मेल है, ये मेरा जीमेल है, और वेबसाइट है kumaigorkhahomestay.com, ये मेरा वेबसाइट भी है। बाकी बाईफोनिक मेरा मैक्सिमम बुकिंग होता है, बाईफोनिक होता है कि मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ होता है, तो वहाँ से कांटेक्ट करता है, तो हम यहाँ से डिस्कस करके मेरा अकाउंट देते हैं, तो एडवांस करते हैं। तो मैक्सिमम मेरा घर में फैमिली प्रोवाइड करते हैं, फैमिली के अलाउ करते हैं मैक्सिमम। Okay, that is a very good pointer. Dear viewers, the links, the mobile number and the websites are here in my screen. You can see on my screen. आप लोग के सुविधा के लिए कुमाई गोरखा होम स्टे का टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी और वेबसाइट मेरे स्क्रीन के नीचे दिया गया है। इनमें आप इन नंबर पे आप सीधा मिस्टर थापा को संपर्क करके गोरखा होम स्टे और कुमाई में घूम सकते हैं। तो धन्यवाद मिस्टर थापा जी को, आपको बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आए हैं। तो ये था कुछ बातें मिस्टर विजय थापा जी के साथ, जो कि कुमाई गोरखा होम स्टे का ऑनर था। उनके साथ में कुछ बातचीत हुआ और उन्होंने काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए, अच्छे एडवाइस दिए और अच्छे गाइडलाइंस दिए। अगर आप घूमना चाहते हैं कुमाई तो किस तरह से आना चाहिए और कहाँ आना चाहिए, और उन्होंने अपना पूरा वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर दिया है जो मेरे स्क्रीन के नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो आप जब भी आप कुमाई घूमने की इच्छा करते हैं, जब भी आप गोरखा होम स्टे के घूमने की इच्छा करते हैं, तो कृपा करके इन नंबर पे संपर्क कीजिए। जो यहाँ का जो रेट है वेरी वेरी रीजनेबल रेट है, और जो यहाँ का फूड, सबसे मेन चीज़ क्या कि मैं भी अभी आकर के जस्ट यहाँ पे उनके साथ में बातचीत किया, उनकी वाइफ से बातचीत किया, तो जो वेलकम स्टेटस है, जो वेलकम इनके करते हैं, जो यहाँ का परिवार भी करते हैं, और वो एक वेलकम जो एक मिठास होता है, जो एक सुंदरता होता है, वो अलग टाइप का होता है, क्योंकि ये एक गोरखा स्टाइल का स्वागत होता है। क्योंकि हमने देखा कि होटलों वगैरह में ऐसे आता है, यस वेलकम मैम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वागत होते हैं टूरिज्म का, उनको फूल माला के साथ में स्वागत होते हैं और एक नमस्ते के साथ स्वागत होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक चीज़। एंड जो आपने बताया, जो थापा जी ने बताया कि जो फूड का, जो ईटेबल्स फूड का जो सर्व करते हैं, दैट इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी ऑर्गेनिक, विच इज़ ऑलमोस्ट 90% of the food that is served in the homestay are organic and grown all around the surrounding. So friends, I recommend you, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स को कि एक बार ज़रूर आप गोरखा होम स्टे की यात्रा करें और यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ का जो एक लवली मेमोरीज है, वो आप लेके जाइए। तो I hope you are very much willing to visit the Gorkha Stem. So please tune on, keep liking, keep watching, and don't forget to visit Kumai Gorkha Home Stay. So stay happy, stay safe. God bless you all.